आप सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी इंजन के बारे में, बेसिकली पेट्रोल इंजन के बारे में। एंड इफ दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम हेयर ऑन दिस चैनल, माय नेम इज़ धर्मेंद्र मिश्रा एंड आई पोस्ट सम इंटरेस्टिंग स्टफ, सो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। चलो, इस बार बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट इज अ स्लिपर क्लच। तो व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ स्लिपर क्लच, मेरे को क्या मिला कि दे हैव रैम्प्स और व्हेन देयर इज अ बैक टॉर्क दे विल स्लिप ओवर इट। अब अगर आप लोगों ने भी सर्च किया होगा तो दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो व्हाट एम आई गोना डू हियर इज दैट वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ अ क्लच ऑपरेशन, then we'll move step by step and then we'll eventually go to the slipper clutch। और उसमें क्या होगा कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जानी है। सबसे पहले बात करते हैं क्लच की। व्हाट इज़ अ क्लच? क्लच इज़ बेसिकली अ मीडियम टू कनेक्ट योर इंजन क्रैंकशाफ्ट टू योर गियर बॉक्स। जैसे ट्रक्स वगैरह हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक्स बहुत बड़े होते हैं या बसेस बहुत बड़े होते हैं, तो वी कैन यूज़ लार्ज डायामीटर क्लच, और उसके लिए हम सिंगल प्लेट क्लच यूज़ करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बाइक्स, क्योंकि बाइक्स आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू ट्रक्स, एंड दैट्स वाई व्हाट वी डू हियर इज वी यूज़ अ मल्टी प्लेट क्लच। अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मल्टी प्लेट क्लच बाइक में क्यों यूज़ करते हैं और बस में क्यों नहीं यूज़ करते। देखो, बेसिकली क्लच काम कैसे करता है, फ्रिक्शनल फोर्स पे काम करता है क्लच। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता, फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली रगड़ने वाला फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो अभी क्लच क्या है कि आपका जितना ज़्यादा डायमीटर, जितना ज़्यादा होगा डायमीटर, वो फ्रिक्शनल फोर्स तो सेम ही लग रहा है, ठीक है। आपका फ्रिक्शनल सरफेस क्योंकि सेम है तो फ्रिक्शनल फोर्स सेम है। अब डायमीटर जैसे बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या, टॉर्क बढ़ जाएगा, तो मतलब वो ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन कर पाएगा अगर ज़्यादा बड़ा हम क्लच यूज़ करते हैं। दैट्स वाई जो ट्रक्स होते हैं या बसेस होते हैं उनमें सिंगल प्लेट क्लच होता है, और बाइक्स वगैरह में मल्टी प्लेट क्लच इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास डाया हम बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते, इसलिए हम फ्रिक्शनल सरफेस को बढ़ा देते हैं। फ्रिक्शनल सरफेस बढ़ाने से क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है। तो बात करते हैं बाइक्स में जो क्लच यूज़ होता है, दैट इज़ मल्टी प्लेट क्लच। देखो, एक नॉर्मल क्लच क्या होता है, मल्टी प्लेट क्लच क्या होता है, जैसा कि आपको ये पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा, एक पैस्केट होता है, केज जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें स्लॉट्स कटे हुए होते हैं। उन स्लॉट्स में आपके फ्रिक्शनल प्लेट्स जो कि स्प्लाइंड के शेप में होते हैं, आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा, वो जाके फिक्स हो जाते हैं, मतलब उसमें स्लाइड हो सकते हैं वो फ्रिक्शनल प्लेट्स। और ये जो आपका केज है या ये जो आपका बैस्केट है, ये आपके इंजन के फ्लाईव्हील पे माउंटेड होता है। मतलब जब भी आपका इंजन मूव करेगा, आपका फ्लाईव्हील मूव करेगा और आपके फ्लाईव्हील के साथ आपका केज भी मूव करेगा। अब दूसरा पोर्शन आता है क्लच का, जो कि होता है इनर हब। इनर हब में भी टीथ कटे हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, स्टील प्लेट्स होती हैं जो कि इसमें स्लाइड हो जाती हैं, ठीक है। और वो इनर हब आपके गियर बॉक्स को रोटेशन देगा। अभी जब क्लच का असेंबली होगा तो क्या होगा, पहले आपका एक फ्रिक्शनल प्लेट गया, फिर आपका एक स्टील प्लेट गया, फिर एक फ्रिक्शनल प्लेट, फिर एक स्टील प्लेट, ऐसे जाके पूरा स्टैक्स बना देते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में इनर हब पे एक प्रेशर प्लेट होगा। वो प्रेशर प्लेट क्या करेगा, इन सबको दबा के रखता है, ठीक है। तो अभी जैसा कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो इनर हब था उसके टीथ में, इनके टीथ घुस गए जो स्टील प्लेट्स थे, जैसा कि आपने पिक्चर्स में देखा था। तो जब भी इनर हब मूव करेगा तो आपके स्टील प्लेट्स मूव करेंगे, और जब भी आपका बैस्केट मूव करेगा तो आपके फ्रिक्शनल प्लेट मूव करेंगे। और जब इन दोनों को दबा दोगे आप, तो उसके फ्रिक्शन की वजह से दोनों एक साथ में मूव करेंगे। और इनको दबाने के लिए एक स्प्रिंग होता है जिससे ये दबे हुए रहते हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, ये हमेशा दबे हुए रहेंगे। जब तक आप क्लच लेवर पुल नहीं करते हो तो आपके गियर बॉक्स को मूवमेंट देते रहेंगे। ये तो हो गया आपका नॉर्मल क्लच। जब भी आप क्लच लेवर पुल करते हो, थोड़ा सा प्रेशर प्लेट पीछे आता है, उनके बीच में जो प्रेशर फ्रिक्शनल फोर्स था वो अब ऑलमोस्ट जीरो हो गया। और उसके बाद क्या है कि इंजन रन कर रहा है, बट आपके गियर बॉक्स को पावर नहीं पहुंच रही है। अब बात करते हैं स्लिपर क्लच की, कि स्लिपर क्लच क्या होता है। बेसिकली नॉर्मल क्लच और स्लिपर क्लच के इनर हब में केवल डिफरेंस होता है। स्लिपर क्लच का इनर हब 2 पार्ट्स में होता है, और जो नॉर्मल क्लच होता है उसका सिंगल पार्ट में होता है, जैसा कि आपने वीडियोस में और पिक्चर्स में देखा। उसमें क्या होता है, उसके अंदर 3 रैम्प्स बने हुए होते हैं। अब ये रैम्प्स कैसे काम करते हैं, बेसिकली क्या होता है, ऐसे रैम्प्स होते हैं 45 डिग्री पे। ये आपका इनर हब का दूसरा वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये नॉर्मली, क्योंकि स्प्रिंग लोडेड है तो ये नॉर्मली ऐसे रहेगा।
तो जब इसको इधर रोटेट करना है इस साइड में, इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा, ठीक है। पर जब आपको इसको इधर मूव करना है, तो इधर मूव करना है तो ये स्लाइड कर सकता है, इधर मूव करना है तो ये स्लाइड कर सकता है, तो थोड़ा बाहर आ जाए, क्योंकि स्प्रिंग लोडेड है, थोड़ा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा बाहर आ जाएगा तो प्रेशर प्लेट भी, क्योंकि इसके आगे से प्रेशर प्लेट कनेक्टेड है, तो प्रेशर प्लेट थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा। अब ये हल्का सा बाहर आया इधर मूव करने के लिए, प्रेशर प्लेट रिलीज हुआ और फ्रिक्शन कम हो गया। यही ऑपरेशन होता है एक स्लिपर क्लच का, बिल्कुल ऐसे ही काम कर सकता है। ये तीनों रैम्स सेम काम करते हैं। जब तो आपका इंजन मूव कर रहा है तब तो ये और ज़्यादा प्रेशर लगेगा और ये आपको बहुत प्रॉपर्ली रोटेशन दे रहे हैं। जैसे ही आपका व्हील तेज हो गया तो क्या हो गया, अब ये इधर से फोर्स आने लग गया, व्हील तेज हुआ तो ये इधर से फोर्स आने लग गया, तो ये क्या होगा, ये जो ग्रूव में अभी तक फिक्स था अब ये इधर स्लिप हो गया, स्लिप हो गया तो प्रेशर प्लेट रिलीज हो गया, प्रेशर प्लेट रिलीज हो गया तो आपके क्लच प्लेट से फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो गया और वो फ्री हो जाता है। अभी आपको समझ में आ गया स्लिपर क्लच कैसे काम करता है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स बेनिफिट्स। आपको याद होगा जब आपने नई नई बाइक चलाना सीखी, आप कहीं कहीं जा रहे होते हो, ठीक है, ब्रेकर वगैरह पे आप सडनली डाउन शिफ्ट करते हो और क्या होता है, इंजन का व्हील जाम हो गया, थोड़ी देर तक स्लिप हुआ, इंजन बंद हो गया। आपने नोटिस किया होगा कभी ना कभी लाइफ में, मुझे पता है हर एक बाइकर नोटिस करता है, क्योंकि मेरे साथ खुद ये बहुत बार होता था स्टार्टिंग में आई वॉज लर्निंग हाउ टू राइड अ बाइक। तो दैट्स वेयर स्लिपर क्लच कम्स इनटू इफेक्ट। क्या हो रहा है कि क्योंकि अभी ये बहुत कम आरपीएम पे था, ठीक है, जब आपने डाउन शिफ्ट किया अचानक से तो व्हील क्या होता है, देखो जो ट्रांसमिशन है ना उसका फिक्स है, मतलब अगर व्हील इतनी स्पीड से मूव कर रहा है तो आपका इंजन इतनी स्पीड से मूव कर रहा होगा। मतलब आपके इंजन का आरपीएम ये है एक पर्टिकुलर गियर पे, मतलब अगर चौथे गियर में आपके इंजन का आरपीएम 5000 है सपोज करो, तो आपके व्हीकल की स्पीड भी फिक्स होगी मोर और लेस, अगर एक प्लेन सरफेस पे जा रहा है तो। अब नॉर्मली स्लिपर क्लच यूज़ किस लिए करते हैं कि देखो आपने अगर कभी अपनी बाइक को बहुत जैसे ड्रैग रेसिंग सॉर्ट ऑफ चलाया हो तो आपको ध्यान होगा कि ड्रैग रेसिंग में हम क्या करते हैं, हम थ्रोटल लेते हैं फर्स्ट गियर में, और जब तक फर्स्ट गियर से ये पूरा अपना फुल स्पीड फर्स्ट गियर पे रीच कर लेता है, मान लो फर्स्ट गियर में केवल 20 की स्पीड ही जा सकती है आपकी बाइक, ठीक है। अब सपोज करो आप 30 की स्पीड में जा रहे थे, ठीक है, और आपने डाउन शिफ्ट कर लिया फर्स्ट गियर, तो क्या होगा, आपकी बाइक का आरपीएम तो इतना हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 20 की स्पीड जा सकती है फर्स्ट गियर में। अब आपने 30 की स्पीड में डाउन शिफ्ट कर लिया तो क्या होगा, आपका व्हील जाम, क्योंकि इंजन तो उससे ज़्यादा मूव ही नहीं कर सकता। और ऐसे में कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपके इंजन पे बैड इफेक्ट आए, आपका इंजन फ्रीज हो जाए या सीज हो जाए। इसलिए हम स्लिपर क्लच यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन हमारा फिक्स है। और अगर ये स्लिपर क्लच होता तो क्या होता कि आपका इंजन भले 30 की स्पीड में, आपका व्हीकल 30 की स्पीड में अगर आपने डाउन शिफ्ट कर भी लिया तो वो स्लिप होके बाहर आ गया, क्लच रिलीज हो गया और आपका व्हीकल मूव कर रहा है, गियर बॉक्स मूव कर रहा है, पर आपका इंजन को वो लोड नहीं दे रहा है, आपका इंजन फ्री हो गया, तो इंजन का जो बैक टॉर्क था वो नहीं लगेगा आपको। ये बेनिफिट होता है एक तो स्लिपर क्लच का। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि कभी डाउन शिफ्टिंग में आपका इंजन का रियर व्हील, कई बार जब बैक टॉर्क लगता है तो इंजन ब्रेकिंग होती है तो व्हील चैटर ना हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए मोस्टली परफॉर्मेंस बाइक्स में ये स्लिपर क्लच यूज़ होते हैं। और ख़ास करके ये ज़्यादा नुकसान तब पहुंचाता है जब आप हाई स्पीड में डाउन शिफ्ट करते हो, जब आपकी बाइक हायर डिस्प्लेसमेंट बाइक है, मतलब आपकी बाइक जैसे कि 300, 400, 500 सीसी की बाइक है या 1000 सीसी की बाइक है। पहले क्या ये हायर डिस्प्लेसमेंट बाइक में ही यूज़ करते थे क्योंकि काफ़ी टिपिकल टेक्नोलॉजी थी। एज द टेक्नोलॉजी गॉट चीपर दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इट लाइक स्मॉलर कैपेसिटी बाइक्स। तो जितना ज़्यादा लार्जर कैपेसिटी का बाइक है उतना उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उनमें बैक टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप ऐसा नहीं आपका व्हील तुरंत जाम हो जाएगा, व्हील चैटर हो जाएगा और आपका मतलब वॉबलिंग होगा बाइक और आप गिर सकते हो, कहीं आप एक्सीडेंट हो जाए, तो इसलिए स्लिपर क्लच यूज़ करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू, लाइक जरूर करके जाओ। अब इतना देख लिया है अगर आपने वीडियो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्प्रेड द वर्ड इफ यू लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट इफ you have any questions regarding the slipper clutch or clutch. So thank you all for watching my video. Although the video has ended, मैंने एक चीज़ नहीं बताई यार. I have created a page for this channel, www.facebook.com/mistrology. You can also follow me on Twitter.